In this video I am going to explain you graph of a square root function. So this is our parental function which is y is equals to square root of x. इसका हमारे पास ग्राफ किस तरह बनेगा? अच्छा, इसके लिए हमारे वर्टिसेस, अब तो हमें वर्टिसेस बहुत अच्छी तरह से निकालने आ गए हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस देखेगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे वर्टिसेस निकालना। सही है। इसके लिए हमारे पास वर्टिसेस हैं 0,0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई h है और ना कोई k है, तो इसके वर्टिसेस हैं हमारे पास 0,0, मतलब कि यहाँ से इसका ग्राफ शुरू होगा। इसका ग्राफ किस तरह से बनता है? अच्छा, इसके ग्राफ के लिए ना, इसके पेरेंटल फंक्शन के ग्राफ के लिए भी मैं आपको ग्राफ पॉइंट वाइज प्लॉट करके दिखा देती हूँ। सही है। y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। अगर हम लोग x लेते हैं 1, तो y हमारे पास क्या आएगा? 1, 1,1, y x भी 1 और y भी 1। अगर हम लेते हैं 2, सही है, अब देखें 2 के लिए ना हमारे पास अंडर रूट आएगा पॉइंट्स में, ठीक है। हमें यहाँ पे लेना है ऐसे नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सके, ठीक है। तो अब 1 के बाद हम x के लिए हम लोग वो वाले नंबर्स लेंगे जो जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सके। तो 1 के बाद हम लोग लेंगे, 2 का तो नहीं होता, 3 का भी नहीं होता, 4 का होता है 2, तो हम लोग नेक्स्ट वैल्यू जो लेंगे वो हम लेंगे 4। x इज इक्वल्स टू 4, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 2, तो इसका y क्या आ जाएगा? 2 और x 4। अगर हम लोग x लेंगे 4 तो हमारे पास y आ जाएगा 2। अब 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो 6 भी नहीं है। उसके बाद 4 के बाद कौन सा होता है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट? 9। अगर हम लोग x 9 लेते हैं तो हमारे पास y क्या आएगा? 3। सही है। ये हमारे पास ना 3 पॉइंट्स आ गए। इससे हम लोग इसका ग्राफ मैं आपको प्लॉट करके दिखाती हूँ। पहला वाला पॉइंट है हमारे पास 1,1। अगर हम लोग वर्टेक्स से देखेंगे, अगर हम वर्टेक्स से x की तरफ 1 मूव होंगे 1 यूनिट, तो y कितना मूव होंगे? 1 यूनिट। सही है, क्योंकि पहला पॉइंट हमारे पास है 1,1। अगर हम लोग वर्टेक्स से 4 यूनिट मूव होंगे x की तरफ, तो y की तरफ कितना यूनिट्स मूव होंगे? 2। 1 2 3 4, 4 यूनिट्स x की तरफ और y की तरफ 2, 1 2। अगर हम लोग x की तरफ 9 यूनिट्स मूव होंगे, तो y की तरफ हम मूव होंगे 3 यूनिट्स। और ये सारे यूनिट्स हमने वर्टेक्स से काउंट करना शुरू करना है। सही है। ये हमारा वर्टेक्स है, जहाँ पे भी हमारा वर्टेक्स बनेगा ना, ये तो जो ना हमारे पास बेस फंक्शन है बिल्कुल, तो इसके लिए तो हमारा 0,0 है। तो हम लोग इस वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और y डायरेक्शन में हम कितना मूव होंगे? 3। सो 1 2 3, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। सही है। अब इनको ज्वाइन कर लें। ये है हमारा पेरेंट फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा y इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स का जो फंक्शन है, ये चाहे किसी भी फॉर्म में आ जाए, सही है, इसके वर्टिसेस कुछ भी आ जाएं, लेकिन हमारा ग्राफ इसी शेप का बनेगा, ठीक है। इसके वर्टिसेस चेंज होते रहेंगे, इसका वर्टिकल स्ट्रेच चेंज होता रहेगा, लेकिन ग्राफ की शेप यही बनेगी जब भी एक्स के ऊपर होगा स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। Okay, so here we have our first example. सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि इस एग्जांपल में, वैसे तो हमें पता है कि ये एग्जांपल हम लोग स्क्वायर रूट वाली कर रहे हैं, तो हमें ऑलरेडी पता है कि इसमें कौन सा ग्राफ बनेगा और ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है। लेकिन इसको हम आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे? अगर हमें ना पता हो कि कौन सा फंक्शन हमें दिया हुआ है, कौन सी वाली फॉर्म का है, तो हम देखेंगे कि एक्स के ऊपर क्या है। स्क्वायर हम कर चुके हैं, क्यूबिक हम कर चुके हैं, क्यूबिक फंक्शंस कर चुके हैं। अब हमारे पास है स्क्वायर रूट। ना इसके ऊपर स्क्वायर है एक्स के ऊपर, ना इसके ऊपर क्यूब है, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा ग्राफ प्लॉट होगा?
ये वाला ग्राफ। इसके लिए जो हमारे पास ग्राफ की शेप बनेगी वो बनेगी ये वाली, y इज़ इक्वल्स टू √x। ठीक है। अब इसके साथ हमें कुछ वर्टिसेस दिए हुए, सही है। वर्टिसेस हमें निकालने आते हैं, h, k। h हमारे पास क्या होता है, जो भी चीज़ हमारे पास x के साथ होगी, सही है, फंक्शन के अंदर, सही है, वो होगी हमारी h, मतलब के, और उसका ऑपोजिट साइन, मतलब +1 है यहाँ पे, तो हम इसका लेंगे -1। और k हमारा होता है जो फंक्शन के बाहर प्लस या माइनस हो रहा होता है x से, तो यहाँ पे है -2, और इसको एज इट इज़ साइन के साथ लेते हैं k को हमेशा। a यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो a हमारा 1 है, इसलिए इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, वर्टिसेस सबसे पहले तो हम लोग प्लॉट कर लेते हैं कि हमारा ग्राफ शुरू कहाँ से होगा। -1, -2, मतलब कि x में हम लोग -1 की डायरेक्शन में जाएंगे यहाँ, और -2 मतलब डाउनवर्ड्स, ये पॉइंट है जहाँ से हमारा ग्राफ शुरू होगा, सही है। अब हम इसके 2-3 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग इसके बाकी पॉइंट्स प्लॉट कर दें और इस ग्राफ आसानी से बना सकें। अच्छा, हम लोग इसके पॉइंट्स निकालेंगे y इज़ इक्वल्स टू √x से, क्योंकि बाकी चीज़ें जो इसके साथ हैं वो इसके वर्टिसेस हैं, उसको हमें इन्वॉल्व नहीं करना है बाकी पॉइंट्स निकालने के लिए, सही है। अगर इसके साथ कोई कोफिशिएंट होता, इसके साथ कोई a होता विच इज़ वर्टिकल स्ट्रेच, तो हम लोग यहाँ पे वो कोफिशिएंट डालते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 है, तो यहाँ हम और कुछ नहीं लिखेंगे इसके साथ कोफिशिएंट में। अब हम लोग डालेंगे x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y आएगा 1, विच मीन्स x 1 यूनिट मूव होगा तो y भी 1 यूनिट मूव होगा। नेक्स्ट नंबर हम लोग कौन सा लेंगे, अब हमें पता है कि √ है, सही है। इस फंक्शन में हमारे पास √ है, तो हम लोग ऐसे नंबर्स ही लेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सके जिनका, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हम लेंगे 4, मतलब कि x हम लेंगे 4, और इससे y हमारे पास आ जाएगा 2। थर्ड पॉइंट के लिए हम लेंगे 9, और इससे हमारे पास y आ जाएगा 3, सही है। पहला पॉइंट हम लोग यहाँ, अच्छा ये सारे पॉइंट्स ना हमें ये ध्यान रखना है, अब ये नहीं है कि यहाँ 1,1 लिखा हुआ है तो आप यहाँ चले जाएं और यहाँ पे प्लॉट कर दें, नहीं। ये वाले जो पॉइंट्स हम निकालने हैं ना, ग्राफ ऑफ फंक्शंस के लिए हम जो पॉइंट्स निकालते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप ग्राफ में जाके देखें कि x का +1 का है और y का +1 का है, वहाँ जाके प्लॉट कर दें, नहीं। जब हम लोग ग्राफ ऑफ फंक्शंस करते हैं ना, तो उसके लिए जो पॉइंट्स आता है वो हम लोग वर्टेक्स, जो हमारा वर्टेक्स होता है ना, उससे काउंट करते हैं, ठीक है। हमारा वर्टेक्स यहाँ पे है, हम लोग इससे काउंट करेंगे सारे यूनिट्स। अगर 1,1 है तो इसका मतलब है इस वर्टेक्स से हमारे पास 1 यूनिट कितना जा रहा है x की तरफ, और 1 यूनिट कितना जा रहा है y की तरफ। देखिए ये हमारा वर्टेक्स है, यहाँ से हम देखेंगे कि 1,1 हमारे पास कहाँ आ रहा है। यहाँ से हम लोग x डायरेक्शन में मूव होंगे 1, और y डायरेक्शन में मूव होंगे 1, तो हमारे पास पॉइंट आएगा यहाँ। हम लोग हर पॉइंट जो है वर्टेक्स से देखेंगे, वर्टेक्स के रेफरेंस से करेंगे, सही है। अब देखें नेक्स्ट है हमारे पास 4,2, वर्टेक्स से हम लोग देखेंगे 4 यूनिट कितना मूव हो रहा है x डायरेक्शन में, 1 2 3 4, और y डायरेक्शन में मूव हो रहा है 2 यूनिट्स, 1 2, तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट, सही है। थर्ड पॉइंट है हमारा 9,3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 अपवर्ड्स मूव होगा, 1 2 3, सही है। अब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। ये आ गया हमारा ग्राफ इस फंक्शन के लिए। ये होता है हमारा पेरेंटल ग्राफ के लिए, ये होता है हमारा पेरेंटल फंक्शन के लिए ग्राफ, और ये जो हमारा एग्जाम्पल है उसके लिए जो हमारा ग्राफ आया है वो बन गया ये, ठीक है।
बस हमें सिर्फ वर्टेक्स देखना है हमारा कहाँ है, और फिर वहाँ से हम लोग को यूनिट्स काउंट करना है और ग्राफ प्लॉट कर देना है। इट्स रियली सिंपल। अच्छा, ये हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास x के ऊपर है स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास है y इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वाली फॉर्म में। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ग्राफ बनेगा इस तरह का, लेकिन हमें पहले वर्टिसेस निकालने हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ग्राफ शुरू कहाँ से होगा। वर्टिसेस हमारे पास होते हैं h, k। h हमें कैसे पता चलेगा? जो भी चीज़ हमारे पास x के साथ होती है फंक्शन के अंदर, मतलब कि अंडर रूट या जो भी फंक्शन है हमारा, उसके अंदर x के साथ जो भी चीज़ होती है वो हमारी h होती है। सही है, उसका ऑपोजिट साइन लेते हैं। अब यहाँ पे है -3 x के साथ, तो वो हमारे पास h आएगा +3। k हमारे पास होता है फंक्शन के बाहर जो हमारा चीज़ प्लस या माइनस हो रही होती है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी चीज़ प्लस माइनस नहीं हो रही, तो हमारे पास k होगा 0। एक और चीज़ हमें यहाँ पे दी हुई है, देखें अंडर रूट के बाहर एक मल्टीप्लिकेशन में कुछ दिया हुआ है, विच मीन्स कि ये देखें यहाँ हमें जब मल्टीप्लिकेशन में कुछ दिया हुआ तो वो होता है a। सही है, मतलब कि कोफिशिएंट में या मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी कह सकते हैं इसे, वो होता है a, और a होता है हमारा वर्टिकल स्ट्रेच, और यहाँ पे हमारा वर्टिकल स्ट्रेच दिया हुआ है 2। इससे हमें पता चलता है कि हमारा ग्राफ कितना स्ट्रेच होगा। सही है, कितना ब्रॉड होगा या कितना कंप्रेस होगा, ये हमें a से पता चलता है। ठीक है, अब वर्टिसेस तो हम लोग इसके प्लॉट कर देते हैं ग्राफ में 3,0। 3,0 का मतलब है कि x डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएंगे 3 यूनिट्स, और 0 और y हमारा 0 है, तो मतलब कि यहीं पे प्लॉट हो जाएगा। सही है, अब बाकी पॉइंट्स के हम निकाल लेंगे। बाकी पॉइंट्स हम किस तरह से निकालेंगे? वैसे तो हमारे पास होता है y अंडर रूट एक्स, लेकिन यहाँ पे हमें a दिया हुआ है, तो हमारे पास होगा 2 अंडर रूट एक्स। सही है, जो भी हमारे पास y की वैल्यू आएगी वो अंडर रूट एक्स करके 2 से मल्टीप्लाई करके आएगी, क्योंकि हमें a दिया हुआ है यहाँ पे। सही है, पिछले क्वेश्चन में हमें a नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग साथ में कुछ भी नहीं लिखते थे। अगर हम लोग x की वैल्यू डालेंगे 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अगर हम लोग x की वैल्यू डालेंगे 4, आ जाएगा 1,2। सही है, y की वैल्यू आ जाएगी 4। इसके लिए 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट्स भी हमारे पास काफ़ी होते हैं। 4,4, जब हमने x4 डाला तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आई, क्योंकि जब हमने अंडर रूट 4 किया तो फिर 2 आया, और बाहर ऑलरेडी 2 था, तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाई 2 किया, तो आंसर आ गया 4। तो ये 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम वर्टेक्स से देखेंगे कि 1 यूनिट मूव कहाँ हो रहा है x। सही है, ये नहीं कि आप यहाँ से 1 देखेंगे, यहाँ पे 1 है और y डायरेक्शन में ये 2 है, तो अब यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दें। नहीं, ग्राफ ऑफ फंक्शंस के लिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ग्राफ ऑफ फंक्शंस के लिए हम लोग वर्टेक्स को हम लोग अपना रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, और वहाँ से हम लोग यूनिट्स काउंट करना शुरू करते हैं। सही है, ये हमारा वर्टेक्स है, यहाँ से हम लोग यूनिट काउंट करना शुरू करेंगे। x डायरेक्शन में 1 यूनिट और y डायरेक्शन में 2 यूनिट, तो हमारा पॉइंट आएगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4,4, मतलब x डायरेक्शन में 4 यूनिट, 1 2 3 4, और y डायरेक्शन में भी 4 यूनिट्स, 1 2 3 4। अब ये देखिए, ये वाला ग्राफ हमारा ज़रा स्ट्रेच हो गया है। सही है, वरना हमारा जो नॉर्मली ग्राफ होता है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स के लिए, वो इस तरह से बनता है, थोड़ा
कंप्रेस सा होता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ वर्टिकल स्ट्रेच गिवन था, इसीलिए हम इसको वर्टिकल स्ट्रेच कर दें, क्योंकि जब इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद होती है ना, मतलब 1 के अलावा कोई वैल्यू होती है, तो हमारा ग्राफ स्ट्रेच हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 हमारे पास थी सिर्फ, लेकिन ग्राफ कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। अब आपको पता चला है वर्टिकल स्ट्रेच से हमारे ग्राफ पे क्या इफेक्ट होता है। सही है। तो यहाँ पे हमारी y = x के जो ग्राफ्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। बाकी ग्राफ्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी।